अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यहाँ लाइट अच्छी आ रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट कर लूँ। और मीनाम को लग रही है सर्दी क्योंकि मीनाम अभी भी नहा के आए। आज सुबह तो अच्छी खासी धूप थी। और मीनाम मैं बोल लूँ, पहले अच्छा खासा फिरा था, अब अचानक से कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगने लग गई है। तो अभी बिल्कुल एकदम से दोबारा से अच्छे खासे बादल आ गए और बाहर अंधेरा सा हो गया, जैसे शाम का टाइम हो, कुछ इस तरह से हो गया। तो सुबह हालांकि बहुत अच्छी धूप थी, फुल तेज़ वाली धूप, लेकिन अब जो है दोबारा से बादल आ गए हैं। आज मैंने सोचा था मैं छत पे जाऊंगी और धूप में बैठूंगी, लेकिन धूप चली गई है। तो मैंने काम शाम सारे कर लिए हैं, हर चीज़ सिमट चुकी है। और ये क्या पड़ा, अच्छा डाइस पड़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या है। और हर चीज़ बिल्कुल सिमट गई है अब। और रात तो रात यहाँ पे ना एक तूफ़ान मच जाता है। ये जो मेरा ये ड्रेसिंग टेबल है ना, ये ड्रेसिंग टेबल नहीं है, एक समझे टेबल के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका। और ऐसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ वीडियो में ये नज़र आ रहा है जो जरनाब ने यहाँ शीशे के नीचे गन मचाया हुआ है, जो कि बहुत बुरा लग रहा है। और वो पढ़े हैं अखबार, थोड़ी सी बुक्स। और कमरा मैंने पूरा कर दिया साफ़। और जरनाब ने रात को गिरा दिया था पूरी नमक की डब्बी ज़मीन पे, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि इन्होंने लेट नाइट खाए थे ऑरेंजेस। और जरनाब मैडम ने गिरा दिया, ऑरेंज की पूरी डब्बी गिरा दी है ना जरनाब। जरनाब कार्टून क्यों गिराई थी? नहीं, फिर मैंने भी हेल्प की थी उठाने में। तो गिराई क्यों जब हेल्प? हाँ, तो खैर मुझे पता नहीं चला क्योंकि दूसरी लाइट जल रही थी। तो अभी जब मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि ये मुझे रात को क्यों नहीं नज़र आया। और अच्छा रात को नहीं नज़र आया, वरना मैंने रात को ही सफाई करने बैठ जाना था। और यहाँ जरनाब के अपने कोई कारनामे चल रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो कमरे में पसंद नहीं है। मुझे इतनी उलझन होती है ना, मेरी नींद मुश्किल हो जाती है। अभी अभी खेली हमने लूडो, क्योंकि यहाँ चल रहा है हीटर। मीनाम नहा कर आया था और हीटर के आगे बैठा था। और मैं हीटर के आगे कम ही बैठती हूँ क्योंकि मेरे ये निकले हुए हैं दाने ख़ारिश वाले। और थोड़ी देर भी हीटर के आगे बैठो तो ये जो ख़ारिश है ये एक्टिवेट हो जाती है। उंगलियों के दरमियान में भी सारा ये सारे दाने बने हुए हैं, ये निशान है कुछ और कुछ दाने। तो ये ख़ारिश जो एक्टिवेट हो जाती है बहुत गंदी वाली, फिर हम ऐसे 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 ख़ारिश ही करते रह जाते हैं। तो अभी मैं सारी सफाइयाँ वगैरह करके अभी सब कुछ नीट एंड क्लीन करके बैठी हूँ। वो मैट्रेस मैंने उल्टा किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, क्योंकि मैंने सारा सफाई वगैरह की है। वो सारा सामान एक साइड पे कर दिया है। कमरे में एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत उलझन होती है। इवन ये मैट्रेस भी मुझे बहुत अनॉय करता है, बट क्या करें। अगर मैट्रेस नहीं होगा तो फिर ज़मीन पे सोएंगे वो तो हो नहीं सकता, जाहिर है। एक बेड पे तो सब पूरे आ नहीं सकते, तो मैट्रेस तो लाजमी है। सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और मिनिमल सामान होना चाहिए एक कमरे में। बट फिल वक्त मेरा कमरा बहुत छोटा सा है और एक ही रूम है मेरे पास, और उसमें ये सारा सामान जो है वो फिट है। तो ऐसा तो फिर होता है और इसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा जाहिर सी बात है। अंगूठी पे रहते हैं। किसको? बस यही करते रहना इन्होंने, और इनका कोई काम नहीं है। नहीं चलो अब आप आ गया हो, आपके बाल बना दूँ। मैं जरनाब के बाल बना दूँ क्योंकि मुझे उससे भी देख देख के उलझन हो रही है। और ये मैट्रेस मैं बिछा दूँ क्योंकि मुझे उससे भी देख देख के उलझन। वाह, ये ज़ीब्रा की शादी का घोड़ा है। शादी पे जा रहा है ये। वैसे लग घोड़ा ही रहा है। वाह, इसी की शादी हो रही है, यही सूट कर रहा था वैसे इस पे अरे ये गिर गया, ये नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल नहीं, ये भी अब नॉर्मल ही है। अब इसकी एक और रेसिपी है। ये क्या खाने वाली चीज? नहीं नहीं, ये बालों कानों पे लगाने के लिए अच्छा लगेगा। लड़की टिक 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 टिक। से लोगों का देखे हैं व्लॉग्स में कि उनके पास तोते भी हैं, लेकिन वो तोतों की आवाज़ आती नहीं है उनकी। देखा, मेरे तोते तो मिनट बाद बोलते हैं, मिनट बाद बोलते हैं। उन्हें लगता है हम सारी बातें उन्हीं से ही कर रहे हैं। मिठू, मिठू, हाँ जी। अब नहीं बोलेगा। अभी मैं कोई और बात करूंगी तो फिर टैं टैं टैं, मतलब हर व्लॉग में इसकी आवाज़ होती है। और जरनाब कह रही है इनसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा
इनकी आवाज़ होती है। मैंने बहुत से लोगों के व्लॉग्स में देखा है कि उनके पास भी तोते होते हैं, लेकिन वो व्लॉग्स में बोलते नहीं हैं। हमारे तो कोई ख़ास मसला है, शायद वो भी चाहते हैं कि वो भी व्लॉगिंग करें। इसलिए तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था इन्हें इंस्टाग्राम बना के। और जनाब का अपना ही कोई चल रहा है। ज़्यादा नहीं हो गया? जब भी मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो ये जो पीछे सुराख है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। और जिसने ये किया वो हंस रही है और मेरा दिल कर रहा है उसको मुक्का मार। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मतलब अब इस सुराख का क्या हो सकता है? इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पेंट करा लो एक और इसके इसके ऊपर, इतने से के ऊपर हल बता देंगे, लेकिन हल भी उनके अपने ही होंगे। ये है बट खैर, आप किंग नहीं हो, आप क्वीन हो बेवकूफ़। अपने कारनामे जो हैं वो शुरू कर दिए, चीज़ें उठा उठा के जो उधर रखनी शुरू कर दी हैं। और अरे जो ना, सॉक्स पहनने के लिए जी बिल्कुल, दोबारा बात को कवर करना तो कोई इनसे सीखे। शाबाश। मेरे लिए आप कोई काम कर रहे हो? सेट करो। हर किसी को बस यही है कि उसकी तारीफ करते रहो। और अभी यहाँ पे मिनाम जो है ये दराज की सेटिंग कर रहे हैं, खुद ही क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत हल्ला मचाया हुआ होता है। जोर से और अब मिनाम जो है वो चीज़ें ठीक करके रखने की कोशिश कर रहा है। और उससे पहले मिनाम ने अपने बालों में कुछ फंसा लिया। मिनाम क्या कर रहे हो? ये भी दराज आप लोगों ने ख़राब कर दिया, डैडी बोल रहे थे। हमने तो नहीं, आप लोग ही करते हो, और किसने करना है? मैं इसे खोलते ही नहीं और मेरे इसमें कोई काम नहीं। सारा सामान निकालते जा रहे हो, फिर रखोगे कैसे? मैं हूँ ना। एक तो बच्चों के ये बड़े मसले, जब उन्होंने काम शुरू कर लेना ना, फिर उनसे एंड नहीं होता फिर। पता नहीं कैसे लगाते हैं और वो मेरी फेवरेट पिक्चर वहाँ पे मैंने अटकाई हुई है जो कि बहुत हसीन है, मिनाम और जरनाब की। और इसके जब फ्लिप करें तो दूसरी साइड पे मेरी और तलहा की है, तो मैंने इसलिए रखी हुई है। कभी मैं ये वाली साइड आगे कर देती हूँ, कभी दूसरी साइड फ्लिप करके कर देती हूँ। और जरनाब रज़ाई तय करने की नाकाम कोशिश करते हुए, ये रज़ाई इतनी बड़ी है। और जनाब तुम अपना साइज़ तय कर लो, तुम कितनी छोटी सी हो, कैसे करोगी आप? रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। रहने दो, बाजू में दर्द हो जाएगी। और मिनाम ने 1 मिनट में रज़ाई जो है वो तय कर दी है। जनाब ना उठाओ, थक जाओगी, क्या कर रही हो? बॉडी बिल्डर हूँ मुझे ओ बॉडी बिल्डर, मुझे पता है कितनी बॉडी बिल्डर हो आप। ओफ, खुद ही गिर जाओगी। ये देखो गिरी ना। नहीं करो भाई, नहीं करो। एक रज़ाई वो ऑलरेडी पड़ी हुई है सेटी के ऊपर, और ये दूसरी रज़ाई जनाब ने गिरा दी है। रहने दो, ना करो। पता चले गिर ही गई है। चलो भाई, कर दिया है। मैं और गिरूंगी। और जरनाब एक नहायत ही अच्छी, प्यारी, समझदार बच्ची होने का सबूत दे रही है। और इग्नोर करें जो पीछे सेटी का वो जो ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि वो मैंने काफ़ी दफ़ा सही करने की कोशिश की है। ये जो चीज़ है ये मेरे से हो नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर एक लकड़ी का पीस है, उसको किसी चीज़ में अटकाना होता है, तो वो मेरे से अब हो नहीं रहा। और जो नीचे आपको मैस नज़र आ रहा है वो मिनाम का, उसको भी आप इग्नोर कर दें। और रज़ाइयाँ तो हर देसी घर की शान होती हैं। और इसी तरह ही सर्दियों में पूरी सर्दियाँ आपको किसी ना किसी बिस्तर पे पड़ी हुई नज़र आएंगी। और ये जो सेटी है ये मेरी शादी की, आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर अभी तक प्लास्टिक लगा हुआ है। इस पर कोई बैठता ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं करता, ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। बस इस पर हम ऐसे रज़ाइयाँ रखते हैं, फिर बच्चे इसके ऊपर उछल कूद कर लेते हैं, बस। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। उस पर कवर देखें अभी तक चढ़ा हुआ है, और हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और ये कवर अभी तक नहीं उतरा। और अब मिनाम थक हार के लगता है सोने की तैयारी करने लगा है, क्योंकि मिनाम ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। जो काम रह गया जरनाब वो भी कर रही है, और जो काम नहीं करने वाला जरनाब वो भी करेगी, क्योंकि जरनाब को आ गया है बहुत ज़्यादा, क्या शौक़ चढ़ गया है काम करने का। और जरनाब मैट्रेस बिछाने की नाकाम कोशिश करते हुए और अब मिनाम जा रहा है जरनाब को रेस्क्यू करने, और ये मेरे पाँव हैं जो मैंने नीचे कर लिए। क्यों? पहले भी तो खड़ा ही था। पहले भी तो खड़ा ही था। इस साइड चिपका के
क्यों? मैं ऐसी आपकी तारीफ कर रही थी कि जरनाब काम कर रही है। ओह नो।